किस्मत जो है वो चमक चुकी है और शायद इस साल व्यापारियों की दुकान में कम नुकसान होगा। हर साल जिस तरह से मानसून का मौसम आता है, लगातार बारिश होती है और साथ साथ नालियां जो हैं वो चौक हो जाती हैं। इस साल देख सकते हैं कि इस बार विकास शर्मा प्रदेश मंत्री पिछले ही सोमवार को पहुंचे थे और नगर निगम में काफी बरसे थे, गरजे थे, अधिकारियों से बातचीत की गई थी और कहा गया था कि मेन मार्केट की वक्त रहते सफाई कराई जाए ताकि व्यापारियों को जो नुकसान है, जल भराव है, वो मार्केट में ना हो पाए। इस बार देख सकते हैं कि तली झाड़ जो है यहाँ पर सफाई की जा रही है। अब ये लगता है कि व्यापारी जो इतने दुकानदार हैं, शायद इनका नुकसान इस बार कम हो पाएगा और पानी की जो समस्या है वो जल भराव की वो इतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी। वक्त रहते सफाई की जा रही है, निगम की भी तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जितने भी ये व्यापारी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, जितने भी लोग दिखाई पड़ रहे हैं, ये सभी लोग वहाँ पर गए थे, नगर निगम गए थे और नगर निगम में जाकर जो वहाँ पे अधिकारी थे उनसे बातचीत की गई थी और बातचीत करने के बाद विकास शर्मा ने साफ तौर पे कहा था कि सरकार हमारी है और व्यापारी हमारे हैं, जनता हमारी है। नगर निगम में अगर जो जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं, अगर ढंग से काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है जनता उनका घेराव करेगी। तो कहीं ना कहीं विकास शर्मा की मेहनत और व्यापारियों की मेहनत रंग लाई और आज जो है तली झाड़ सफाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आखिरकार नगर निगम के अधिकारी जब तक नहीं जागते, जब तक कि जनप्रतिनिधि संज्ञान नहीं लेते हैं। विकास शर्मा हमारे साथ हैं, प्रदेश मंत्री हैं। शर्मा जी, क्या कहना है, जिस तरह से बिना आपके जाए नहीं जागाता है नगर निगम, अब कुंभकर्ण की नींद से लग रहा है जागा है लेकिन तारीफ भी है। मैं अर्जुन जी आपका भी धन्यवाद करूंगा। उस दिन भी आपने मुझसे कहा था कि तुम्हारी सरकार है और तुम्हें यहाँ आना पड़ रहा है, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि मेरी जनता हमारी सरकार है, हम जनता के सेवक हैं। हमारे मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि मैं मुख्य सेवक हूँ, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ और हम भी जनता के सेवक हैं। हम रुद्रपुर के सेवक हैं। हम सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के एक एक नगर निगम क्षेत्र का जो भी काम है, चाहे वो सफाई का हो, लाइट का हो, फॉगिंग का हो, हम कराएंगे। और उसी के नाते आपके सामने मैं गया था और आज उसी नाते मैडम ने हमें सोमवार का वादा किया था। आप देख रहे हैं एमएनए साहब खुद यहाँ घूम रही हैं, सारी टीम यहाँ लगी हुई है और अर्जुन भाई हमने एक रोस्टर बना दिया है कि हर 15 दिन बाद इसी प्रकार चैम्बर खुलेगा, चैम्बर के अंदर से कूड़ा कचरा निकलेगा, क्योंकि सोमवार को बाजार बंद होता है और ये सोमवार को ही शाम को कूड़ा उठेगा ताकि जब मंगलवार को मेरे व्यापारी भाई दुकान खोलने आए उन्हें कोई गंदगी ना मिले, उन्हें पूर्ण सफाई मिले। ऐसे हमारी जो मनिहारी गली है, मनिहारी गली के अंदर भी अब जो अगला सोमवार आएगा उस दिन मनिहारी गली के अंदर हम अभियान चलाएंगे, मनिहारी गली को भी पूरा साफ कराएंगे। तो मेरी ये इच्छा है कि शहर के अंदर जितने भी हमारी ये जो नालियां हैं ये सब साफ रहें ताकि जब बरसात आए हमारे व्यापारियों का नुकसान ना हो। मुझे बड़ा दुख होता है जब दुकानों में पानी भर जाता है, हमारे व्यापारियों का अनावश्यक नुकसान होता है, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं होता। तो हमने इस बार पहले से अभियान चलाया है। बरसातें अभी आगे जुलाई अगस्त में आएंगी, लेकिन उससे पहले अगर हमारी नालियां साफ होंगी, कहीं पानी रुकेगा नहीं, आगे रास्ते खुले होंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे व्यापारियों का नुकसान नहीं होगा और शहर के अंदर जो आगे डेंगू जैसी समस्याएं, बीमारी आती हैं, कहीं ना कहीं उससे भी हमारी राहत होगी। हम रुकने वाले नहीं हैं। ये अभियान खाली शहर में ही नहीं चलेगा। आज हम नगरीय क्षेत्र में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने शहर में अभियान चला दिया और इतनी शुरू हो गई। एक एक वार्ड, चाहे ट्रांजिट कैंप का हो, चाहे हमारा गंगापुर रोड हो, चाहे हमारा बुरा रानी हो, मटकोटा हो, भगवाड़ा हो, चाहे हमारा प्रीत विहार, लोक विहार हो, चाहे ओमैक्स का वो कोना हो, रेलवे फाटक तक, जहाँ जहाँ जिस प्रकार की भी आवश्यकता होगी, मैं लगातार जनता के संपर्क में हूँ। लगातार मुझे लोग फ़ोन कर रहे हैं और मैंने अपने ऑफिस का भी एक नंबर अभी लोगों की समस्याओं के लिए जारी कर रहा हूँ ताकि सब लोगों की समस्या वहाँ नोट होती रहें और हम लोगों को जो भी संबंधित अधिकारी होगा उस तक वो समस्या को पहुँचाएंगे, उसका समाधान कराएंगे। ये हमारा प्रयास है और बहुत जल्दी आपके चैनल के माध्यम से उस नंबर को भी हम जारी करेंगे। एक सवाल और है, बड़ी मेहनत की जा रही है आपके द्वारा, पसीना भी आ रहा है, बाकी नेता एसी में क्यों बैठे हैं इस समय? क्योंकि जनता गर्मी में परेशान है, मानसून का मौसम है, डेंगू बीमारी खतरा फैलने का पूरा चांस है। मेहनत कर रहे हैं, लग रहा है कहीं ना कहीं आप भी कहीं बड़ी उछाल मारने की तैयारी में है कहीं ना कहीं। देखिए अर्जुन भाई, मैं पिछले 23 सालों से जनता की सेवा कर रहा हूँ। हम तो ऐसी मेहनत करते करते आज 23 साल हो गए हैं। आगे भी पार्टी जिसको कमल का फूल पकड़ा देगी, विकास शर्मा उसकी जिंदाबाद करना शुरू कर देगा। अगर भारतीय जनता पार्टी मुझसे कहेगी कि ये कमल का फूल तुम पकड़ लो तो मैं पकड़ के आगे चल दूंगा, नहीं तो जो भी पकड़ेगा हम उसके पीछे चलेंगे। और ये हमारी सेवा है, सेवा भाव से हम काम कर रहे हैं। मैंने कभी राजनीति से 1 रुपया नहीं कमाया। आप जानते हो मेरा व्यापार है, मेरा बहुत पुराना बैटरी का बिजनेस है, मैं ई रिक्शा बनाता हूँ, मेरा रियल एस्टेट का काम है। मेरा कहीं किसी प्रकार का राजनीति से कमाई नहीं है। आपने कहा कमल का फूल पार्टी इसको पकड़ाएगी, अगर मेयर का टिकट आपके हाथ में दे दिया तो
तो वो कमल का फूल ही है, जिसको कमल का फूल मिल गया। तो मैं ये विश्वास दिलवाना चाहता हूँ अर्जुन भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक सेवक के रूप में शहर की सेवा करूंगा और जो शहर के लोगों की उम्मीदें हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पला हूँ, यहीं बड़ा हूँ। मैं एक एक गली को जानता हूँ, एक एक कूचे को जानता हूँ, यहाँ की भावनाओं को जानता हूँ, ये शहर का मिजाज क्या है मैं इसे पहचानता हूँ। तो शहर को इसके मिजाज के अनुसार हम करेंगे और जितने भी हमारे भाई उत्तर प्रदेश से, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, वो आके उत्तराखंड में यहाँ बसे हैं, उनका भी सम्मान करते हुए उनकी जो बस्तियाँ हैं, जैसे ट्रांजिट कैंप जैसी बस्ती अभी वहाँ डेवलपमेंट के नाम पे 0 है, तो उन बस्तियों को भी इसी मुख्य बाजार की तरह बनाने का प्रयास करूंगा कि वहाँ भी ऐसी लाइटें जगमगाएं, वहाँ की सड़कें भी ऐसी काली काली दिखाई दें, वहाँ सुंदर दुकानें दिखाई दें। ये सब मेरा प्रयास रहेगा। सारे शहर को एक समान विकास के रूप में करने का प्रयास करूंगा और सबसे पहले उन गाँवों को जो निगम से जुड़े हैं, जिनमें आज तक विकास की किरण पहुँच ही नहीं पाई, नाम में तो शहर में आ गए। आप जाके भुरा रानी पूछो, फुलसंगी पूछो, फुलसंगा पूछो, बगवाड़ा, प्रीति विहार, लोक विहार, इनसे पूछो जो ग्रामीण एरिया शहर में जोड़े थे, लेकिन वो आज भी वहाँ कुछ नहीं हो पाया। तो सबसे पहला हमारा प्रयास रहेगा कि इन क्षेत्रों को सुधार करते हुए हम शहर की तरफ बढ़ेंगे और सब मिलकर सुंदर पार्क बने, सुंदर पार्किंग हो, हमारे मंदिर अच्छे हों, यहाँ अच्छे स्थान हो, बच्चों के खेलने के अच्छे फील्ड हो, व्यापारियों के लिए सुविधाएं हो, ठेली वालों के लिए या वेंडिंग जोन हो। एक वेंडिंग जोन बन के तैयार हो रहा है, ऐसे कम से कम 4 वेंडिंग जोन इस शहर में बनेंगे तो सारी ठेलियों का समाधान हो जाएगा। और ये शहर आप जैसे जो सशक्त मीडिया है, उत्तराखंड दर्पण, जो इस शहर का भी दर्पण है, इतने सालों से शहर की सारी समस्याओं को उठा रहा है अर्जुन भाई, और आप जैसे युवा पत्रकार जब मिलके हम प्रयास करेंगे तो ये शहर अवश्य आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, ये बात सही है कि यहाँ पे मेयर या कोई भी नेता वही चाहिए जनता को जो रग-रग से बाकी हो, हर गली से बाकी हो, हर मोहल्ले से बाकी हो, हर कॉलोनी से बाकी हो वो, और जनता की समस्या समझ सके। जैसे कि विकास शर्मा है, गली गली जाते हैं, हर जगह जाते हैं और जनता की समस्या से वाकिफ है। ऐसा ही नेता होना चाहिए और ऐसे ही नेता आगे भविष्य में आने चाहिए। तो जुड़े रहें दर्पण न्यूज़ के साथ।